नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सात्विक स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। दोस्तों, भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों पितामह भीष्म को इतनी परेशानियां सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का फल था कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया और उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। दोस्तों, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। हालांकि मृत्यु के दौरान ये 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मैं बाणों की शैया पर लेटा हूँ और प्राण नहीं निकल रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, पिछले 100 जन्म आपको याद हैं, लेकिन आपके पिछले 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे और उस जन्म में एक बार आप घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो वो नाग कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीनों तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इस महाभारत की कथा में रहे हैं। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों को त्यागा। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है, जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। भीष्म पितामह 191 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह की कहानी। ऐसी अनसुने फैक्ट सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। राधे राधे।